बॉन्ड भी फौरन दीवार पर चढ़ गया। हायशा! दूसरी ओर कूदकर उसे काफी अफसोस हुआ। उफ, यहाँ तो भैंस के गोबर का भंडार है। तभी उसकी निगाहें तबेले की ओर गई। ओह, वह अपने शिकार के पास पहुंच गई है। तभी बीचा ने अपना रूप बदला। यह भयानक दृश्य देखकर क्रुकबॉन्ड भैया को अपनी पैंट के अंदर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। ओह, पैंट खराब हो गई है, मगर मैं हिम्मत रखूंगा। साहस का प्रदर्शन करते हुए उसने उसकी भयानकता का पहला चित्र उतारा और फिर धड़ाधड़ कई चित्र उतार डाले। फ्लैशलाइट की चमक से बीचा ने चौंक कर उस दिशा में देखा। यह लड़का मेरे लिए मुसीबत बनता जा रहा है, इसका भी खून पी जाऊंगी। ओह, उसने मुझे देख लिया है। भाग ले बॉन्ड बेटा, वरना मारा जाएगा। लेकिन घबराहट में बॉन्ड को पीछे पड़े गोबर का ध्यान नहीं रहा। सत्यानाश, फिर गोबर! मौका पाकर बीचा उस पर झपटी, किंतु किसी अदृश्य शक्ति ने उसका रास्ता रोक दिया। ओह, ये क्या, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ? यह विचित्र दृश्य देखकर क्रुकबॉन्ड भी हैरान था। आई, ये हवा में हाथ पैर क्यों मार रही है? ताबीज! इस छोकरे के गले में पड़े ताबीज के कारण मैं इसके निकट नहीं जा पा रही हूँ। क्रुकबॉन्ड ने स्थिति का लाभ उठाया और उछलकर दीवार चढ़ गया। भाग ले बॉन्ड बेटा। इधर धमाका सिंह की नींद अचानक खुल गई। आई, मेरी शब पंचुरी कहाँ चली गई? वह लॉन में निकल आया। चुलबुल, कहाँ हो रानी? तभी क्रुकबॉन्ड लॉन की दीवार कूदकर भीतर आया। हाय, मार डाला रे! क्रुकबॉन्ड के शरीर पर लगा गोबर धमाका सिंह को भी लिपट गया था। उठो बापू, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बापू के कच्चे, गोबर कर दिया मुझ पर। मैंने नहीं किया बापू, चुड़ैल का पीछा करते हुए मैं गोबर में गिर गया था। आई, फिर चुड़ैल की बात कर रिया है? अबे तेरी मती मारी गई है क्या? क्रुकबॉन्ड ने उसे सब कुछ बताने के इरादे से मुंह खोला। तभी बेडरूम की खिड़की खुल गई। प्यारे धमाकू, वहां लॉन में क्या कर रहे हो? आई, यह कब लौट आई? धमाका सिंह सब कुछ भूलकर उसकी ओर लपका। तुम्हारी याद में तड़पते हुए बाहर आ गया था। मेरी बुलबुल, मुझे क्या पता था तुम अंदर ही हो। अब बापू मेरी किसी भी बात का विश्वास नहीं करेगा। हार कर क्रुकबॉन्ड अपने कमरे में चला आया। मोटू उसकी प्रतीक्षा में जाग रहा था। क्या हुआ बॉन्ड भैया? मौत के मुंह से निकल कर आया हूँ, लेकिन मैंने तस्वीरें उतार ली हैं। सुबह होती फिल्म प्रिंट बनवाने होंगे। ठीक है, यह काम मैं करूँगा। तुम फिल्म निकाल कर मुझे दे दो। होशियार रहना मोटू, यह फिल्म बहुत कीमती है। इधर धमाका सिंह कमरे के भीतर पहुंचा। तुम तो बड़ी बदबू मार रहे हो। बदबू? इस करौंदे के बीच अनोखे ने मुझे गोबर लगा दिया था। अभी नहा कर आता हूँ। मैं यही चाहती थी कि तुम इस समय नहाने जाओ, बीचा ने बड़े रहस्यमय अंदाज में सोचा था। उधर सुबह होते ही पड़ोस में शोर मच गया। किसी ने हमारी भैंस मार दी, पुलिस को बुलाओ। धमाका सिंह पुलिस इंस्पेक्टर थे, इसलिए मोहल्ले वाले उनको भी बुलाने आ गए। जरा चलिए साहब, पड़ोस वालों की भैंस मर गई है। भैंस मर गई है तो मैं क्या बीन बजाऊं? म्युनिसिपैलिटी वालों को बुलाओ। आप समझे नहीं इंस्पेक्टर साहब, भैंस की हत्या की गई है। किसी ने उसका खून पी लिया है। कमाल है, भैंस का तो दूध पिया जाता है। तभी क्रुकबॉन्ड भी वहां पहुंचा। बापू, इधर आकर मेरी बात सुनो। क्या है बे? कौन सी नई खुरापात लाया है? तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ बापू, उस भैंस का खून तुम्हारी चुलबुल ने पिया है। वह चुड़ैल है। हाँ, तूने फिर चुलबुल को चुड़ैल कहा? आज मैं तेरी सारी हड्डियां तोड़कर रख दूंगा। जब से वह आई है तू उसके पीछे पड़ा हुआ है। मेरे पास सबूत है बापू, आज तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना ही होगा। जल्दी बोल, किस सबूत की बात कर रहा है तू, वरना टांगे तोड़ दूंगा। बॉन्ड भैया इस सबूत की बात कर रहे हैं फूफा जी। मोटू, तू तस्वीरें बनवा लाया? हाँ बॉन्ड भैया, पूरे 2 घंटे स्टूडियो वाले के सिर पर खड़ा रहा, तब जाकर उसने प्रिंट निकाले हैं। यह तस्वीरें बापू को दे दे, ताकि इन्हें देखकर वह भी जान ले कि इनकी चुलबुल औरत नहीं चुड़ैल है। धमाका सिंह ने एक तस्वीर निकालकर देखी और फुदक पड़ा। क्यों बापू, अब तो मेरी जासूसी को मान गए ना? उल्लू के बच्चे, खोते की आंख, यह गंदी जासूसी करता है तू? तस्वीरें देखकर क्रुकबॉन्ड के भी कुत्ते फेल हो गए।
आई, यह क्या? बापू नंगा खड़ा नहा रिया है। बाप की इज्जत के प्रखच्चे उड़ा दिए, आज तेरे खुर उखाड़ दूंगा। मेरा यकीन करो बापू, ये तस्वीरें मैंने नहीं खींची। किंतु धमाका सिंह ने बॉन्ड की एक न सुनी और उसे अच्छी तरह ठोक पीट दिया। धमाका सिंह ने जमकर घूंसे बरसाए। हाय मर गया बापू। पिट पिटाकर मोटू के पास पहुंचा कुर्क बॉन्ड। यह तस्वीरें बदल गई हैं मोटू, मैंने तो चुड़ैल की खींची थी। चुड़ैल ने तुम्हें तस्वीरें लेते देख भी तो लिया था, जरूर उसी ने फिल्म बदली होगी। मोटू का अनुमान ठीक था। बीचा इस समय काफी खुश थी। यह काम तो मैंने उस रात को ही कर दिया था, जब धमाका सिंह नहा रहा था तो उसके चित्र उतारे और छोकरों के कमरे में जाकर फिल्म बदल दी। तभी नरक का प्रेत डींगा अचानक वहां प्रकट हो गया। तुमने अभी तक हमारा काम क्यों नहीं किया बीचा? अरे डींगा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए? तुम यहाँ ऐश कर रही हो और हम वहाँ खंडर में पड़े सड़ रहे हैं। मैं ऐश नहीं कर रही हूँ बुद्धू, दरअसल वह छोकरा कुर्क बॉन्ड किसी तरह भी मेरे काबू नहीं आ रहा है और उसका बाप उसे घर से निकालने के लिए राजी नहीं है। उसको घर से हटाना जरूरी है, तभी हम छंटी को पकड़ पाएंगे। तो तुम खुद भी कुछ करो, कोई ऐसी चाल चलो जिससे कुर्क बॉन्ड किसी तरह दूसरे मामले में उलझ जाए। ठीक है, मुझे एक आइडिया आ गया है। मैं इस पूरे शहर की खाट खड़ी कर डालता हूँ। शहर पर मुसीबत आएगी तो वह जासूस कुर्क बॉन्ड घर छोड़कर बाहर अवश्य निकलेगा। अगर वह यहाँ से बाहर निकल गया तो तुम्हारे शंटी को मैं तुरंत काबू कर लूंगी। डींगा तुरंत वापस खंडर में पहुंच गया। साथियों, बीचा अकेली कुर्क बॉन्ड से निपट नहीं पा रही है, इसलिए अब हमें ही कुछ करना होगा। जो तुम कहोगे हम कर देंगे डींगा। तो तुम में से एक जाकर तोते की आंख, कछुए की टांगे, गधे की खोपड़ी और सुअर की दुम ला कर दे। मैं अभी ले आता हूँ। चंडू सारा सामान ले आया तो वे सब बाहर आए। क्या यहाँ कोई दावत होने वाली है डींगा? दावत नहीं मूर्खो, मैं एक ऐसा शैतानी काढ़ा तैयार करने जा रहा हूँ जिसकी सिर्फ भाप से ही इंसानों के कुत्ते फेल हो जाएंगे। चंडू, तोते की आंख, कछुए की टांग, गधे की खोपड़ी और सुअर की दुम उबलते पानी में डाल दे। यह डाल दीजिए। अगले ही पल पतीले के भीतर भूचाल आ गया। यही है वह शैतानी भाप जो अब हवा में मिलकर इंसानों की सांसों में शामिल हो जाएगी, और जो भी इस हवा में सांस लेगा वह तोते की भांति बेवफा, कछुए की भांति सुस्त, गधे की भांति मूर्ख और सुअर की भांति गंदा हो जाएगा। शैतानी भाप लोगों की सांसों में शामिल होते ही गड़बड़ शुरू हो गई। बड़ी सुस्ती आ रही है, स्टीयरिंग घुमाने को मन नहीं कर रहा। अचानक दुर्घटना होते होती बची। साला सोते में कार चला रहा है। चौराहे पर ट्रैफिक सार्जेंट भी आलस में डूबा खड़ा था। ट्रैफिक गया भाड़ में, मुझे तो नींद आ रही है। उसके आलस का परिणाम बहुत भयंकर हुआ। बीचा ने अपनी मायावी दृष्टि से शहर की हालत देखी तो उसका खुशी का ठिकाना ना रहा। कुछ ही देर में शहर में लूटपाट भी होने लगेगी, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी। तब कुर्क बॉन्ड घर से अवश्य बाहर जाएगा। उसने ताबीज पहना हुआ है, इसलिए आपका असर उस पर तो होगा नहीं। तभी धमाका सिंह कमरे में आ गए। आंखें बंद करके किसके सपने देख रही हो मेरी जलेबी? सपने में तुम्हें ही देख रही थी मेरे राजकुमार। आओ मेरे निकट बैठ जाओ। इसका मतलब है मेरे पुत्र की बदतमीजी को तुमने माफ कर दिया है। हाँ, भला मैं बेटे के दोष की सजा बाप को क्यों देने लगी? तुम तो बस अब मेरे पास बैठकर तमाशा देखो। स्थिति अब दिलचस्प होती जा रही थी। आइए देखते हैं हमारे पुलिस कमिश्नर इस समय क्या कर रहे हैं। उनकी श्रीमती चाय लेकर बेडरूम में पहुंची तो फोन के साथ कप प्लेट भी बज उठे। उई, उई, चल गया रे। कमिश्नर साहब ने पत्नी पर आंखें तरेरी। हाँ, ही, पहले फोन तो सुन लो।
फोन पर उन्हें शहर में घट रही घटनाओं की जानकारी दी जा रही थी। स्थिति बड़ी विकट होती जा रही है सर। लोग सड़कों पर पड़े सो रहे हैं या आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा लगता है किसी ने पूरे शहर पर जादू कर दिया है। मैं तुरंत दफ्तर पहुंच रहा हूं। कमिश्नर साहब कोट पहनकर तैयार हो गए। आज मैं कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहा हूं। हे। आलस के कारण वे पैंट पहनना भूल गए थे, इसलिए स्मार्ट तो लगना ही था। दफ्तर पहुंचते ही शहर की स्थिति सुधार कर रख दूंगा। बाहर आकर उनके सुधार लाने के संकल्प को जबरदस्त आघात लगा। आई ड्राइवर ने मुझे देख लिया है, परंतु सैल्यूट भी नहीं दे रिया और न ही गाड़ी से निकलकर दरवाजा खोल रिया है। यह क्या माजरा है? कमिश्नर साहब स्वयं ही निकट पहुंचे। बदतमीज आदमी अफसर को देखकर भी हिल नहीं रहा है। दफ्तर पहुंचते ही सस्पेंड कर दूंगा। मगर दफ्तर पहुंचोगे कैसे सोनिया? क्या मतलब? तू दफ्तर लेकर नहीं चलेगा? आज गड्डी चलाने का मूड नहीं बाऊ। तुम पैदल ही निकल लो, खाट खड़ी कर दूंगा, अंदर कर दूंगा साले को। गुस्से से ऑल फॉल बकते हुए कमिश्नर साहब पैदल ही रवाना हो गए। सड़क पर जगह जगह गाड़ियां ठुकी खड़ी थी और उनके चालक आपस में भिड़े हुए थे। और तूने मेरी गाड़ी को ठोका है? नहीं भैया, कसम ले लो, मैं तो अपना स्टीयरिंग पकड़कर सोया हुआ था। हालत बहुत खराब है। दफ्तर पहुंचकर मुझे तुरंत अधिकारियों की बैठक बुलानी चाहिए। ऐसे कठिन समय में कमिश्नर साहब हमेशा कुर्क बॉन्ड को ही याद करते हैं। यस कमिश्नर अंकल, मैं बॉन्ड बोल रहा हूँ। किसी ने पूरे शहर का बंटाधार कर दिया है। बॉन्ड बेटे, सारे लोग बावले हो गए हैं। मैं कुछ समझा नहीं अंकल, जरा विस्तार से बताइए। मैं क्या बताऊं? मैंने तो खुद सुना है कि शहर पर किसी बुरी आत्मा ने हमला कर दिया है। क्या सचमुच बुरी आत्मा होती है? हाँ अंकल, एक बुरी आत्मा तो हमारे घर में भी है। ओए, मैं धमाका सिंह की बात नहीं कर रहा। मैं भी बापू की बात नहीं कर रहा हूँ अंकल। हमारे घर में इन दिनों एक चुड़ैल घुसी हुई है। मुझे लगता है शहर की इस हालत की जिम्मेदार वही है। तो तुम तुरंत मेरे पास चले आओ। हम दोनों मिलकर इस विपदा से निपटने का प्रयास करेंगे। बाहर जाने से पूर्व क्रुकबॉन्ड ड्राइंग रूम में पहुंचा। बापू, तुम्हारी इस चुड़ैल ने पूरे शहर का सत्यानाश कर डाला है। अभी भी समय है, इसे घर से निकाल दो। ओए, दफा हो जा, वरना तुझे ही निकाल दूंगा। ठीक है बापू, तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने के लिए मैं कमिश्नर अंकल को बुला कर लाऊंगा। ओए जा, देख लूंगा मैं कमिश्नर को भी। क्रुकबॉन्ड बाहर चला गया तो बीचा ने दूसरी चाल चली। राजा, मुझे लगता है तुम्हारे बेटे पर किसी प्रेत की छाया है, तभी वह तुम्हारा अपमान करता रहता है। ठीक कहती हो तुम। शंटी नाम का प्रेत इसके साथ रहता है। बड़ा खुरापाती है ससुरा। कहाँ है वह प्रेत? मुझे तो यहाँ दिखाई नहीं दिया। वह इन दिनों सोया हुआ है, कई दिनों तक सोता रहता है। मुझे दिखाओ ना प्लीज, मैंने कभी प्रेत नहीं देखा। दिखा दूंगा। अभी वह मोटू का बच्चा घर में है, वह कहीं जाएगा तो तुम्हें उसके कमरे में ले चलूंगा। इधर शहर की हालत निरंतर बिगड़ती जा रही थी। इंसानों की अकल पर गधे की अकल सवार हो चुकी थी। आई, यह बंदा सड़क के बीच घोड़ा क्यों बना हुआ है? वह बाइक छोड़कर उसके निकट पहुंचा। ए भैये, क्या हुआ है तुम्हें? भाई ने गधे की भांति दुलत्ती मार दी। आह! हाँ? मेरी दुम को हाथ लगाता है, दुलत्तियां मारकर हुलिया बिगाड़ दूंगा। यह ससुरा तो गधे की माफिक हरकतें कर रिया है। क्रुकबॉन्ड ने वहां से निकल लेने में ही भलाई समझी। शहर के सभी इंसानों की चाल ढाल बदल गई है। शैतानी भाव का प्रभाव कार्यालयों में सरकारी कर्मचारियों पर भी हुआ था। सब आलसी हो चुके थे। कैश ले लो भैया, काउंटर पर रख दे और तिड़ी हो ले बे। भैया जी, गिन तो लो। तेरे बाप का नौकर हूँ, जो नोट गिनने बैठ जाऊं। देता तो दे, वरना लपक ले। ठीक है जी, मैं यही रख देता हूँ। तभी बैंक में डाकू आए। कोई अपनी जगह से हिला तो गोली मार दी जाएगी। अबे हिले हमारी जूती, यहाँ तो सांस लेने को भी मन नहीं कर रहा। तो ठीक है, सारा कैश इकट्ठा करके हमारे हवाले कर दो। अपने आप कर ले भैये, हमारे पास समय नहीं है।
डाकुओं ने कैश तो समेट लिया, मगर परेशानी उनको भी थी। ओए, इतने नोट उठाएगा कौन? अपने भी बस की बात नहीं है। अपना भी मूड बोझा उठाने का नहीं है उस्ताद। मन तो मेरा भी नहीं चाह रिया, जी कर रिया है खाट पकड़कर सो जाऊं। तो क्या ये कैश यहीं छोड़ दोगे? छोड़ ही देते हैं, खर्चे के लिए 100-100 रुपए ले लो सब। शेष डाकू ने उसका अनुसरण किया। 100-100 का नोट उठाकर जेब में रखने में भी मेरी शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई है। संयोगवश क्रुक बॉन्ड उसी बैंक के सामने से गुजरा। आई, यह तो डाकू लक्कड़ सिंह है। बैंक में क्या करने गया था? डाकू ने भी क्रुक बॉन्ड को देख लिया, लेकिन उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। यह साला जासूस कहां से आ मरा? अपना तो भागने को भी मन नहीं कर रहा। तुम लोग बैंक में क्यों गए थे? अपनी मुर्गियों के अंडे जमा करने गए थे। बकवास बंद करो। तुमने बैंक में डाका डाला है? हाँ डाला है। तो क्या उखाड़ लेगा हमारा? मैं तुम सबको पकड़कर पुलिस स्टेशन पहुंचा दूंगा। ओए ढींगरा, इस जासूस की चोंच पर मुक्का मारकर साले की बत्तीसी बाहर कर दे। सॉरी उस्ताद, अपना लड़ने का मूड नहीं है। हाँ उस्ताद, मेरे भी हाथ पांव ढीले हुए पड़े हैं। उन्हें सुस्त देकर क्रुक बॉन्ड ने छलांग लगाई। लेकिन मारे आलस के जमीन पर बैठ गए थे दोनों। ग्रेट फाइटर क्रुक बॉन्ड को दोष दे दिया। इस बार नहीं छोड़ूंगा।